हमारे क्लेम मीशो पे पास नहीं होते। ऐसा आपने ऑलमोस्ट हर मीशो सप्लायर से सुना होगा। हर मीशो सप्लायर कंप्लेन करता है कि यार मीशो पे क्लेम ही पास नहीं हो रहे, हम कुछ भी करें हमारा क्लेम पास नहीं हो रहा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने क्लेम के अप्रूवल रेट को बढ़ा सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि 100% आपका क्लेम पास होने वाला है, लेकिन कैसे आप इस चीज़ को मैक्सिमम कर सकते हो उस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ साथ में मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ, अपने एक सप्लायर का अकाउंट भी दिखाने वाला हूँ कि हमारा क्या रेशियो है क्लेम पास करवाने का। इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात होने वाली है। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके भी क्लेम पास नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना ताकि आप इससे सीख सको और इस चीज़ को अप्लाई करके अपने क्लेम का जो अप्रूवल रेट है उसको बढ़ा सको। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखना चाहते हो, स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो बिजनेस को ग्रो करने की, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि हम सभी को पता है कि मीशो का नाम बहुत ख़राब है क्लेम के मामले में। बहुत सारे सप्लायर्स का कंप्लेन है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी हमारे क्लेम पास नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे सप्लायर्स की भी गलती होती है, कई बार हमारे साइड से भी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे क्लेम पास नहीं होते। तो कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हो, कैसे अपना क्लेम अप्रूवल रेट बढ़ा सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मीशो के पैनल पे मैं आपको लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मीशो का पैनल खोल के रखा हुआ है हमारे एक सप्लायर का। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करो और पूरी तरीके से देखो। ठीक है, तो ये हम इनका क्लेम का सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अप्रूवल जो क्लेम का रेशियो है वो 90% का है। 90% ऑफ द क्लेम जो है वो पास होते हैं और यहाँ पे क्लेम रेट आप देखोगे तो 2.5% का आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि ये डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, 100% एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि आपको भी पता और मैंने भी बहुत बार बोला है कि मीशो जो डेटा देता है वो हर बार एक्यूरेट नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। बट हाँ, हमें एस्टिमेशन लग सकता है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 90% हो सकता है, 95% भी हो सकता है 85% भी हो, बट उसी के आसपास है। और ये डेटा 1-2 दिन का नहीं है, पिछले 90 दिन का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने एक हफ्ते में बहुत अच्छे क्लेम पास करवा दिए और वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम जो तरीके से क्लेम करते हैं उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। बात रही क्लेम रेट की, तो यहाँ पे बहुत तरीके के रिटर्न्स होते हैं। कैंसिलेशन भी होता है, कस्टमर रिटर्न भी होता है, और बहुत सारे जो कस्टमर रिटर्न होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, जहाँ पे हमें खुद का ही सामान आता है तो हमें क्लेम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास जो भी कस्टमर रिटर्न आएगा मैं सारे के लिए क्लेम अप्लाई करूंगा, चाहे मुझे सही सामान मिले या गलत सामान मिले, तो इससे भी आपके क्लेम अप्रूवल रेट में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में कुछ क्लेम पास हो जाए, बट जब मीशो इस चीज़ को नोटिस करेगा तो आपका वो क्लेम सारा ही पास करना बंद कर देगा। तो इसके लिए इस चीज़ को जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। जो रिटर्न्स जेन्युइन आ रहे हैं उसको रख लो, जो नहीं आ रहे हैं जहाँ पे कोई दिक्कत है उसके लिए ही क्लेम अप्लाई करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ ऐसा करो ही मत, कुछ कुछ जगह हमें करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही भेजने के बाद भी कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो थोड़ा रिकवरी के लिए करना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ मत करो, वरना आपके बाकी क्लेम्स में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रेशियो था, मैंने रिजल्ट आपको दिखा दिया और मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दूंगा, वरना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो बस ऐसे ही दिखा दिया है, टाइप करके दिखा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 30 डेज़ का है 81%, और मैं आपको यहाँ पे अगर 90 डेज़ का दिखा दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हो अभी रिसेंटली कम भी हुआ है, बट टोटल 90 डेज़ में देखोगे तो ज़्यादा है। मतलब पहले हम और भी क्लेम ज़्यादा अप्रूव हो रहे थे, अभी थोड़ा बहुत और कम हुआ है। ठीक है, तो टोटल 90% का रेट यहाँ पे चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस रेशियो तक पहुँच सकते हो, क्या तरीका आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि जो आपका लोकल मार्केट में आपको पैकिंग मिल रही है मीशो की, उसको खरीद के आप अपना क्लेम रेशियो बढ़ा लोगे, तो आप भूल जाओ, आपका क्लेम रेशियो नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि मीशो अपने ब्रांडेड पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और वो उसी को प्रमोट कर रहा है जब आप उसके नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाके इसके ऑथोराइज जो सप्लायर है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये इसके सारे ऑथोराइज सप्लायर हैं। जब आप इनसे माल खरीदते हो, इनसे पैकेट मंगाते हो, तो इनका जो बारकोड होता है वो स्कैन होने के बाद ही आपका क्लेम अप्रूव होगा। तो लोकल वेंडर से लेना छोड़ दो। मैं बहुत सप्लायर्स मेरे को फ़ोन कर चुके हैं कि सर मैंने सदर बाज़ार से ले लिया, मैंने मुंबई के चर्च गेट से ले लिया। अगर आप ऐसे बाय कर रहे हो, अपने पहचान वाले से बाय करो 1-2 रुपये बचाने के लिए, तो अल्टीमेटली आप अपना बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो। तो इस चीज़ से बचो। जो ऑथोराइज सप्लायर्स हैं, जो ऑथोराइज वेंडर्स हैं, उनसे ही आपको सारी पैकिंग का मटेरियल खरीदना है, बाकी लोकल मार्केट से नहीं खरीदना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई।
उसके बाद बात करते हैं कि क्लेम अप्लाई कैसे करना है, क्या सही तरीका है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो रेस क्लेम पे मैं चले गया। अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारे रीज़न। अब मैंने सप्लायर्स को ऐसा भी देखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, चाहे डैमेज हो चाहे मिसिंग हो, क्योंकि उनको क्लेम का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, वो हर बार रिसीव रॉन्ग रिटर्न में ही अप्लाई करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें करेंगे तो हमें अमाउंट ज़्यादा मिल के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो मीशो धीरे धीरे तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को अपडेट कर रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था मीशो पे सेल करना, आज से आई थिंक 5-6 साल पहले, उस टाइम पे ऐसा होता था कि आप क्लेम अप्लाई करो, आपको तुरंत पूरा क्लेम मिल जाता था विद इन 1 और 2 आवर्स, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता। इन्होंने भी अपने पीछे सिस्टम डाला है, क्योंकि उनको भी एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कुछ तो दिखानी पड़ेगी ना, अगर आगे फंडिंग लेनी है। और रिसेंटली इनको फंडिंग भी मिली है, तो अब वो उसको वेस्ट नहीं कर सकते, उसको ग्रो करने में यूज़ करना है आप इनको। तो इसके लिए यहाँ पे चेकिंग ज़्यादा होती है, तो आपको सही रीज़न सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत रीज़न सिलेक्ट करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो आपको पैसे मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सही रीज़न सिलेक्ट करो। हमने यहाँ पे आई रिसीव रॉन्ग रिटर्न फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम डायरेक्टली इरेजर टिकट पे जाएंगे। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि हर चीज़ का मतलब क्या है और कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा इशू आ जाता है कि हमने किस इशू की वजह से क्लेम हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा सब ऑर्डर नंबर। सब ऑर्डर नंबर आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने क्लेम अप्लाई किया होगा, कि आपको रिटर्न टैब में जाना है, रिटर्न ट्रैकिंग में आपको जाना है। रिटर्न ट्रैकिंग में जाके आपको यहाँ पे जो भी डिलीवर्ड आपका पार्सल होगा यहाँ पे दिख जाएगा रिटर्न वाला। उसके बाद आपको यहाँ से ऑर्डर आईडी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से जैसे कि मेरा कस्टमर रिटर्न है, तो यहाँ से मैं ऑर्डर आईडी कॉपी कर लूँगा। यहाँ से ऑर्डर आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मीशो उसको आइडेंटिफाई करेगा, वैलिडेट करेगा और यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ पैकेट। स्टेट ऑफ पैकेट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। स्टेट ऑफ पैकेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपको वो प्रोडक्ट मिला तो वो क्या कंडीशन में था, उस पैकेट में क्या कंडीशन में था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दी जाती है, इंटैक्ट, टेम्पर्ड। इंटैक्ट का मतलब क्या है कि जो पैकेट आपको मिला है वो अच्छी कंडीशन में मिला है, पूरी तरीके से सील है। टेम्पर्ड का मतलब क्या है कि जो आपको पैकेट मिला है वो सील्ड नहीं है, कहीं ना कहीं से फटा हुआ है। इस केस में आपको क्या करना है, अगर इनकेस टेम्पर्ड है, पहले मीशो ने ये किया था कि आप रिजेक्ट कर दो, लेने से मना कर दो, बट धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि अगर हम मना करेंगे तो जो कुरियर वाले उनका पूरा ऑफिस रिटर्न से ही भर जाएगा, तो उन्होंने ये चीज़ कंप्लीटली बंद कर दी और उनको डिस्पोज करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या करना है, इनकेस अगर कोई भी टेम्पर्ड है, कोई भी फटा हुआ पैकेट आपके पास आ रहा है, तो कुरियर वाला हर बार साइन लेता है रिटर्न देने से पहले। तो वो साइन जब आप करते हो तो वहाँ पे ऑर्डर आईडी साथ में लिख दो कि उसमें क्या इशू था, वो टेम्पर्ड पैकेट था, और उसका फोटो ले लो। वो फोटो आपको क्या करना है, वो फोटो जो यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिखता है ना, यहाँ पे सबमिट करना है। अब इससे क्या होता है कि आपके पास एक एडिशनल प्रूफ आ जाता है कि आपको जो पैकेट मेल था उस टाइम पे फटा हुआ था और आपने कुरियर वाले को वो चीज़ इन्फॉर्म की थी, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिट दे सकता है और इससे काफ़ी हद तक आपका क्लेम अप्रूव हो सकता है। उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो है पैकेट आईडी, जो कि रिसेंटली आई थी, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है अब तो। पैकेट आईडी कहाँ होती है, जो भी आपको रिटर्न पार्सल मिलता है उसका जो रिटर्न पैकेट होता है उसके ऊपर पैकेट आईडी होती है। पैकेट आईडी आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो नीचे नंबर होता है उसको हम पैकेट आईडी बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको कॉपी करके डालना है और ध्यान से देखना है कि आप सही पैकेट आईडी डालो। अगर पैकेट आईडी आप गलत डालोगे तो आपका क्लेम वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैकेट आईडी ध्यान से डालो, ठीक है। उसके बाद और एक और चीज़, अगर पैकेट आईडी प्रिंटेड नहीं है या फिर ब्लर है, दिख नहीं रहा है, तो आप कुरियर वाले को बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे पैकेट आईडी नहीं दिख रहा है तो मुझे क्लेम नहीं मिलेगा, तो आप मुझे दूसरे पैकेट में प्रोडक्ट ला के दो। तो कुरियर वाला वो दूसरे पैकेट में आपको ला के देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बारकोड इमेज, सेम चीज़, जो पैकेट आईडी के ऊपर बारकोड होता है, सिंपली उसका फोटो लो, यहाँ पे अपलोड कर दो। इमेज ऑफ प्रोडक्ट रिसीव्ड, इसमें आपको जो फाइनल प्रोडक्ट उसके पैकेट में से निकला है उसी का फोटो डालना है, सारी चीज़ों का फोटो नहीं डालना है। तो 1-2 फोटो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसका अपलोड कर सकते हो, या इन केस अगर डैमेज वाला सीन है तो डैमेज एग्जैक्टली क्या है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। रिवर्स वेबिल नंबर, रिवर्स वेबिल नंबर जो रिटर्न में जो पैकेट आता है उसके ऊपर एक लेबल लिखा लगा होता है, तो वो लेबल का बहुत ही क्लियर इमेज आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इन केस अगर वो ब्लर होगा तो उसकी वजह से भी आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए वो चीज़ क्लियर जितनी होगी उतना अच्छा है, उसका फोटो आपको क्लियर लेना है। और सेम चीज़ अगर वो क्लियर नहीं है, अगर वो फटा हुआ है, डैमेज है, कुरियर वाले को इन्फॉर्म करो, वो नया लेबल आपको लगा के देगा, नेक्स्ट डे ला के देगा। फिर आप इस चीज़ को, पार्सल को आपको एक्सेप्ट करना है, उसके बिना एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है अनपैकिंग वीडियो की। अब लोगों को ये पता नहीं क्या लगता है कि वो 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो उनका क्लेम अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं बैठा है मीशो में जो 5 मिनट बैठ के आपका वीडियो देखेगा, फिर कोई भी मशीन के पास इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट वो आपके वीडियो में इन्वेस्ट करेगी। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि आपका जो वीडियो हो मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 सेकंड्स का होना चाहिए। उससे बड़ा वीडियो आप बनाओगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपका जो क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट हो, ठीक है। करना क्या है, कैसे वीडियो बनाना है, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है
आपको जो अपने वीडियो की स्टार्टिंग करनी है उसमें सबसे पहले आपको जो रिवर्स वे बिल लगा हुआ है उसको क्लियरली दिखाना है। उसके बाद जो आपका पैकेट आईडी है उसको क्लियरली दिखाना है, कि ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि पैकेट आईडी क्लियरली दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिखेगा तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें एक बार आपने दिखा दी। उसके बाद आपको दिखाना है कि वो पैकेट चारों तरफ से सील है, इन केस ऑफ सील तो वो आपको दिखा देना है। उसके बाद ये एक चीज और करके रखो कि मैंने बहुत सारे सप्लायर को देखा है कि वो कटर नहीं रखते साइड में और फाड़ते रहते हैं बैठ के पास से, इसमें टाइम वेस्ट होता है अल्टीमेटली। तो एक कटर साइड में रखा करो, इससे कि आप इजीली पैकेट फाड़ सको और प्रोडक्ट उसमें से निकाल सको। उसके बाद जैसे आपने चारों तरफ की सील दिखा दी कि हाँ चारों तरफ से सील है, सिंपली कटर से पैकेट को काटो, प्रोडक्ट बाहर निकालो और दिखा दो कि प्रोडक्ट क्या है। आपको उसको खींच के तान के नहीं दिखाना है, सिंपल सा दिखा दो कि अंदर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, बस वीडियो वहीं पे खत्म करनी है। ज़्यादा खींचना नहीं है वीडियो को, ठीक है। 45 सेकंड्स मैक्सिमम है जिसमें कि आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आप करो और यहाँ पे अपलोड करो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप क्लियरली लिख सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या इशू है, आपने क्या भेजा था, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दो, ताकि इनकेस अगर कोई जेन्युइन बंदा बैठा होगा तो वहाँ पे आपका रीजन पढ़ के भी बहुत बार वो लोग क्लेम पास कर देते हैं और विद इन 1 to 2 आवर्स आपका आज भी क्लेम पास हो जाता है, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखना ज़रूरी है। हाँ क्लेम पास कर दो ये सब मत लिखना, जेन्युइनली लिखना रीजन, ताकि उसको भी लगे कि हाँ जो क्लेम है वो जेन्युइन है, ठीक है। ये चीज़ आप कर दो, सबमिट कर दो। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करते हो, तो आपका क्लेम का रेशियो मोर देन 50% से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जो करेंटली अभी है उससे 50% से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आप में से बहुत सारे सेलर ऐसा बोलेंगे यार हमें तो बहुत वॉल्यूम आता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कैसे ये चीज़ करें। सिंपल सी चीज़ है, अल्टीमेटली आपके पैसे का लॉस हो रहा है, वो पैसा अगर आप सही से करोगे तो आपको मिलेगा। कोई भी एक बंदा रख लो दिन के 1-2 घंटे या 3 घंटे के लिए, उसको सिखा दो क्लेम कैसे करना है और उसको बोलो टाइम टू टाइम क्लेम अप्लाई करने। इससे आपको उसकी सैलरी भी निकल जाएगी, साथ में आपके एक्स्ट्रा पैसे भी बचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और लॉस से बच सकते हो। और जो भी पैसे आपके यहाँ से बेनिफिट हो रहे हैं या फिर आप बच रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है और अल्टीमेटली लॉस होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको मीशो पे क्लेम अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें मिस हो गई है मेरे से, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूँ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने जिस सप्लायर का अकाउंट आपको दिखाया, इनका अकाउंट भी हमने बनाया था, पिछले 1.5 साल से हम ही इसको मैनेज कर रहे हैं और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ का पे आउट अभी तक मीशो से इनको मिल चुका है। आप समझ सकते हो अगर 2.25 करोड़ का पे आउट है तो सेल कितने का होगा, ठीक है। और अभी तक इन्होंने अपने पूरे टोटल एड अकाउंट में, अगर मैं आपको वो भी दिखा दूं, तो अगर मैं आपको टिल डेट का इनका एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड दिखा दूं तो वो खाली 4 लाख रुपए का है। तो ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे बर्न किए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगा के इनकी सेल ला के दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मिनिमम बजट में इनको जो सेल ला के देते हैं और इस लेवल पर हमने इनको पहुँचाया है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके, अपनी चीज़ों को यूज़ करके। तो अगर आप भी ऐसा कुछ रिजल्ट देखना चाहते हो, अगर आप भी अपने बिजनेस को 7 फिगर में लेके जाना चाहते हो, मीशो पे ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे टीम का डिटेल आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो वो भी जाके आप पूछ सकते हो। आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।